नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं। 3% डीए बढ़ने के बाद इतनी मिलेगी पेंशन। तो साथियों, मुख्यमंत्री द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं। आइए साथियों, जान लेते हैं पूरा आदेश को विस्तार से। इससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। स्वागत है। तो साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं। साथियों, केंद्र सरकार जल्द ही कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर सकती है। होली पर केंद्र कर्मचारियों को ये सौगात दी जा सकती है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए के बाद मध्य प्रदेश सरकार भी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। ऐसे में अब कर्मचारियों को, रिटायर्ड कर्मचारी के बीच भी टेंशन हो गई है कि आखिर उन्हें कितना फ़ायदा होगा। कर्मचारी और रिटायर्ड कर्मचारियों के कितना नुकसान हुआ है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने कहा है कि प्रदेश के 12 लाख अर्ध सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ता, महंगाई राहत और 8 महीने से नहीं दी जा रही है, जबकि उसी महीने का लगभग 180 करोड़ रुपए खर्च आएगा। वहीं प्रदेश के लाडली बहनों को 1250 रुपये प्रति महीना सहायता दी जा रही है। इसमें 1574 करोड़ रुपए हर महीने सरकार प्रदान कर रही है। प्रदेश में कार्य करने वाले सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ता राहत के लिए हर महीने इतना कर रहे हैं और हर महीने 465 से 4230 रुपये का नुकसान हो रहा है। डीए बढ़ने का रिटायर्ड कर्मचारियों क्या होगा फ़ायदा। महंगाई भत्ता बढ़ने से नई पेंशन स्कीम का कोई भी फायदा नहीं होगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होने पर कर्मचारी को आखिरी साल की सैलरी के हिसाब से पेंशन मिलेगी। आखिरी साल की बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर शामिल किया जाएगा। उदाहरण के लिए समझें कि अगर आपकी बेसिक सैलरी 40,000 रुपये महीना है तो उसकी पेंशन 20,000 रुपये महीना हो सकती है। इसके लिए ज़रूरी शर्त है कि आपकी नौकरी में 25 साल पूरे किए गए हों। तो अगर 10 साल उससे कम समय आपने काम किया हो तो 10,000 रुपये महीना पेंशन दी जाएगी। इसमें ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह डीए नहीं जोड़ा जाएगा। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं। साथियों, केंद्र सरकार जल्द ही कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर सकती है। होली पर केंद्र कर्मचारियों को ये सौगात दी जा सकती है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए के बाद मध्य प्रदेश सरकार भी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। ऐसे में अब कर्मचारियों को, रिटायर्ड कर्मचारी के बीच भी टेंशन हो गई है कि आखिर उन्हें कितना फ़ायदा होगा। कर्मचारी और रिटायर्ड कर्मचारियों के कितना नुकसान हुआ है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने कहा है कि प्रदेश के 12 लाख अर्ध सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ता, महंगाई राहत और 8 महीने से नहीं दी जा रही है, जबकि उसी महीने का लगभग 180 करोड़ रुपए खर्च आएगा। वहीं प्रदेश के लाडली बहनों को 1250 रुपये प्रति महीना सहायता दी जा रही है। इसमें 1574 करोड़ रुपए हर महीने सरकार प्रदान कर रही है। प्रदेश में कार्य करने वाले सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ता राहत के लिए हर महीने इतना कर रहे हैं और हर महीने 465 से 4230 रुपये का नुकसान हो रहा है। डीए बढ़ने का रिटायर्ड कर्मचारी क्या होगा फ़ायदा। महंगाई भत्ता बढ़ने से नई पेंशन स्कीम का कोई भी फायदा नहीं होगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होने पर कर्मचारी को आखिरी साल की सैलरी के हिसाब से पेंशन मिलेगी। आखिरी साल की बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर शामिल किया जाएगा। उदाहरण के लिए समझें कि अगर आपकी बेसिक सैलरी 40,000 रुपये महीना है तो उसकी पेंशन 20,000 रुपये महीना हो सकती है। इसके लिए ज़रूरी शर्त है कि आपकी नौकरी में 25 साल पूरे किए गए हों। तो अगर 10 साल उससे कम समय आपने काम किया हो तो 10,000 रुपये महीना पेंशन दी जाएगी। इसमें ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह डीए नहीं जोड़ा जाएगा।